दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है 11 रूल फॉर लाइफ। यानी कि आज हम जानने वाले हैं 11 ऐसे नियम जो कि हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। कुछ ऐसे रूल होते हैं जो हमारी लाइफ को बदलने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं का यूज आज हम करने वाले हैं। ये ऑडियो बुक हमको सिखाने वाली है कि कुछ ऐसे रूल जो हमारी लाइफ को बदलने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं तो हमारी लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। हमारी लाइफ में जो भी हम पाना चाहते हैं उसको हम पा सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है चेतन भगत। वो काफी फेमस ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने इस बुक में काफी सारे ऐसे रूल बताए हैं जिनको आज हम यूज करने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं 11 रूल फॉर लाइफ। सबसे पहला जो रूल है वो है नेवर इग्नोर योर फिटनेस। यानी कि आपको अपनी जो फिटनेस है उसको इग्नोर नहीं करना है। अक्सर 20 और 30 की उम्र में हमारे पास काफी काम होता है, हमारी लाइफ काफी बिजी होती है। उसी बीच में हमारी जो फिटनेस होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो हेल्थ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान अपना फोकस नहीं करते हैं तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, जिसके कारण हमारा जो काम है उसको भी हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी जो फिटनेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन सकती है। हमेशा आपको एक्सरसाइज करनी है, हमेशा आपको व्यायाम करना है अपनी फिटनेस को बढ़िया करने के लिए। आपकी लाइफ कितनी बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी फिटनेस के लिए 1 घंटा हर दिन टाइम निकाल लेना है। क्योंकि अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आपका माइंड एक्टिव होकर काम करेगा। अगर आपका माइंड एक्टिव होगा तो अपने काम में आपका जो फोकस है पूरी तरीके से लग जाएगा। वहीं पर अगर आप अपनी फिटनेस को इग्नोर करोगे तो एक टाइम पर आपका जो फिटनेस है वो आपके लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन सकती है। आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो वो सब किस काम करेगा। इसलिए हमेशा आपकी फिटनेस भी काफ़ी ज़रूरी होती है। अपने काम के साथ में अपनी जो फिटनेस है उसका भी ख्याल आपको रखना है। अपना जो स्वास्थ्य है उसके लिए अच्छी डाइट, अच्छा जो नियम है, अच्छा जो रूटीन है वो फॉलो आपको जरूर करना है। इसलिए हमेशा अपनी फिटनेस को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बेहतर लाइफ के लिए अपनी फिटनेस को भी बढ़िया करते रहना है। ये पहला रूल हमको समझाता है। अगला जो रूल है वो है मास्टरी ओवर इमोशन। यानी कि अपनी जो इमोशन है, आपकी जो भी भावनाएं हैं उनका मास्टर आपको खुद बनना है। यानी कि हमारी जो भावनाएं होती हैं उनके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल रखना है। हमारे जो इमोशन होते हैं वो कई बार हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। हम जिस भी काम को करना चाहते हैं कई बार हमारे जो इमोशन है वो हमारे बीच में आ जाते हैं और उसी की वजह से ही हम किसी भी काम में हमारा प्रॉपर मन नहीं लगा पाते हैं। मान लेते कि आपको एक गाड़ी खरीदने का मन है लेकिन आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो इमोशन है उसके चक्कर में आप गाड़ी खरीद लेते हो, वो भी लोन के ऊपर। आगे चल करके वही लोन आप नहीं चुका पाओगे तो ये आपके लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखें, उसका मास्टर आपको खुद बनना है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कौन सी बात आपके लिए सही है और कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, कौन सा काम आपके लिए आगे जाकर के परेशानी खड़ी कर सकता है। अपनी भावनाओं में बहकर के आपको किसी के साथ में भी ऐसा वादा भी नहीं करना है जिसको आप पूरा ना कर पाओ, और वहीं पर इमोशन में आकर के किसी को भी कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसका पछतावा आपको बाद में हो सके। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करिए। आपकी जो भी इमोशन है उसका मास्टर आपको खुद बनना है। ऐसा करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी जो इमोशन है वो खुद के कंट्रोल में रहेंगे तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं, अच्छे जो डिसीजन है वो लाइफ में ले सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करें। अपने जो इमोशन है उसके मास्टर आपको खुद बनना है। अगला जो रूल है वो है पुट योरसेल्फ फर्स्ट। यानी कि आपको सबसे पहले खुद को अहमियत देनी है। आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में रहते हैं। जब भी वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो ये ध्यान में रख करके करते हैं कि कुछ लोग उनको कुछ बुरा ना बोले, कुछ अच्छा ना बोले। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो लोग बोलेंगे कि हमें तो पता था तुम ये अच्छा काम कर दोगे। वहीं पर अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो जाते हो किसी काम में तो लोग बोलेंगे कि हमें पता था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा लोगों की जो बातें हैं उनके ऊपर अपना ध्यान फोकस नहीं करना है। आपको देखना है कि आपको खुद को क्या करना है। आपको जो भी पसंद है वो आपको करना है, भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी बोलें, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लोगों की बातों में अपना ध्यान दोगे तो लाइफ में आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। लोगों के चक्कर में ही आपकी लाइफ खराब होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा अगर आपको जो भी करना है, जो भी पसंद है, आपको उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है। भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, लोग उसको गलत बोले या फिर सही बोले, इसका फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लोगों की बातें आपको सुननी है। जो अच्छी बातें हैं वो अपने माइंड में रखें और जो बुरी बातें हैं उनको अपने माइंड से निकाल दें। लोगों की बातों को अधिक देर तक अपने माइंड में आपको नहीं रखना है। अगर आप अधिक देर तक लोगों की बातों को अपने माइंड में रखोगे तो आपका माइंड खराब होगा, जिसकी वजह से आपका जो काम है उसमें आपका मन नहीं लगेगा और इसी का उल्टा आपको उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा सबसे पहले आपको खुद को अहमियत देनी है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी बात सही है,
कौन सा काम सही है। आपको जो भी पसंद है लाइफ में वो आपको करना है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आपको करना है। अगला जो रूल है वह मास्टर सिंपल इंग्लिश। आपको हमेशा सिंपल जो इंग्लिश है वो सीखनी है, क्योंकि आपको पता है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में यूज होती है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी काम में हैं, तो इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपनी जो भी मीटिंग है लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश काफ़ी महान बनाती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। आप जब भी विदेश में घूमने जाते हैं तो इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर सिंपल आपको इंग्लिश आती है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। सिंपल इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है, बस बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जिसकी वजह से ही आप काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हो। इसलिए हमेशा आपको जो सिंपल इंग्लिश है वो ज़रूर सीखनी है अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए। अगला जो रूल है वो है नो चीफ डोपामाइन। कई बार आपने देखा होगा हमें जो भी चीज़ें पसंद है वो करने का मन हमारा काफ़ी अधिक हो जाता है। यानी कि आपको गाड़ी पसंद है और जब आप गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं, और उसी की वजह से ही उस गाड़ी में हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाता है। वहीं पर आज के टाइम पे हम ऑनलाइन जो फालतू की चीज़ें हैं वो देखते रहते हैं, और उसके चलते ही हमारे माइंड में जो डोपामाइन है वो रिलीज होता है। वो काफ़ी चीप क्वालिटी का डोपामाइन होता है, जिसकी वजह से ही हमारा माइंड में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं फालतू की वो देखने का मन करता है, और हम कई घंटों सोशल मीडिया पे अपने फालतू में खर्च कर देते हैं, जिसका भी हमको कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं होता है। इसलिए हमेशा चीप डोपामाइन आपको यूज नहीं करना है, यानी कि अपने माइंड में फालतू का जो डोपामाइन है वो रिलीज ना करें। अच्छी चीज़ों में ही अपने माइंड को लगाएं, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है उसके लिए अपने डोपामाइन को रिलीज करें, और फालतू की जो चीज़ें हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपका ही उल्टा लाइफ बर्बाद होगा। इसलिए हमेशा हाई क्वालिटी का जो डोपामाइन है वो आपके लिए अच्छा होता है। मतलब कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें अगर आपका डोपामाइन रिलीज होता है तो वो अच्छा डोपामाइन होता है जो आपके लिए अच्छा होता है। वहीं पर बुरी चीज़ों के लिए अगर आपका डोपामाइन रिलीज होता है तो वो चीप क्वालिटी का डोपामाइन होता है जो आपके लिए खराब होता है। इसलिए नो चीप डोपामाइन। अगला जो रूल है वो चेस द हार्ड थिंग्स, यानी कि आपको जो हार्ड काम है उसके अंदर अपने आप को झोंकना है। कई बार आपने देखा होगा कोई भी जो काम है हमको काफ़ी हार्ड लगने लग जाते हैं। हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये काम कितना हार्ड है। अगर वो काम हार्ड होगा, मुश्किल होगा, तो उस काम को हम नहीं करेंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपको लगे कि आपके लिए हार्ड काम है उसी को आपको सबसे पहले करना है। ऐसा करने से आपके अंदर जो वर्क है वो करने की स्पीड हो जाएगी और कोई भी काम आपको हार्ड नहीं लगेगा। जो काम आपको हार्ड लगता है वही काम हो सकता है कि आपको लाइफ में सफलता दिला सके। इसलिए हमेशा कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, हार्ड हमारा माइंड उसको बना देता है, क्योंकि उस काम को करने में हमारे माइंड को काफ़ी तकलीफ होती है, जिसकी वजह से ही हम उस काम को नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा जो मुश्किल काम होते हैं उनको आपको करना है। उनको करने से आपका जो काम करने की स्पीड है, जो स्किल है, वो काफ़ी इंप्रूव होगी और अपना जो माइंड है उसी तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं। इसी की वजह से ही आप किसी भी काम में सफलता काफ़ी जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमेशा आपको जो भी चीज़ें मुश्किल लगे उनको आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला जो रूल है वो है ईट द एलिफेंट। यहाँ पर आपको हाथी को खाना नहीं है। हाथी को खाने का मतलब ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करने स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में ला सकती हैं। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो आदतें होती हैं वो काफ़ी बड़ा चेंज हम में ला सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठने का सोच रहे हैं तो हर दिन अगर आप 15 मिनट के लिए जल्दी उठेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काफ़ी जल्दी उठने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा आप थोड़े थोड़े काम करके, छोटे छोटे काम करके अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं। यानी कि जो हाथी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे काम करना स्टार्ट कर दें, वो आपकी लाइफ को काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी बन जाती हैं एक टाइम के बाद में। आपके पास अगर मल्टीपल इनकम सोर्स होंगी तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम आएगी। वहीं पर अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स होगा तो वहीं पर आपको काफ़ी कम इनकम मिलेगी। इसलिए हमेशा भले ही आपको काम छोटा लगे लेकिन आप उसको करना स्टार्ट करें। हो सकता है कि वो काम आप में काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगला जो रूल है वो है बी द कॉकरोच। आपको कॉकरोच की तरह बनना है। यानी कि कॉकरोच हर टाइम पे किसी को भी परेशान नहीं करता है। इसलिए हमेशा आपको हर टाइम के ऊपर किसी भी काम को नहीं करना है। जो आपके लिए अच्छा हो वही आपको करना है। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें, कौन सा काम आपके लिए अच्छा या फिर बुरा है। अगर आप हर काम को करने लग जाएंगे तो उसी में आपकी लाइफ बिजी रहेगी, उसी में आप उलझे रहेंगे। इसलिए हमेशा ये देखिए कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। ऐसा करके आप अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कॉकरोच की तरह बने
उसका जो स्वभाव होता है वैसे स्वभाव आपको अपनाना है। हर किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें और साथ ही में हर कहीं अवेलेबल आपको नहीं रहना है। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाइफ में आपको करनी है, खराब चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। अगला जो रूल है वो लर्न टू कनेक्ट विद पीपुल, यानी कि लोगों के साथ में अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाना सीखें। लोगों के साथ में अच्छे से बात करना सीखें। लोगों के साथ में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये सीखें। अगर आप इसमें मास्टर बन जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होगा तो ये आपके काम के लिए, आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उस नेटवर्क में आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। वहीं पर अगर आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बुरा है, काफ़ी छोटा है, तो उसमें आपको नुकसान ही होता रहेगा। इसलिए हमेशा आपको जो पीपल है उनके साथ में कनेक्ट करते रहना है। जितना अधिक लोगों के साथ में आप जुड़े रहोगे आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है तो उस काम को सफलता हासिल करने में काफ़ी कम टाइम लग सकता है। इसलिए हमेशा आपको लोगों के साथ में कैसे जुड़े रहना है इसके बारे में सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगला जो रूल है वो है इट्स माई फॉल्ट, यानी कि हमेशा अपनी जो काम है उसकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। अपना जो भी काम है, अपनी जो भी गलतियां हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर आपको नहीं थोपनी है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको खुद से एक्सेप्ट करना आपको सीखना चाहिए। ऐसा करके आप महान बन सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी गलती की है तो उस गलती से सीखने की कोशिश करें, ना कि उस गलती को दूसरे लोगों के ऊपर थोपना स्टार्ट कर दें। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है और उसमें आप फेल हो जाते हो तो आपको किसी को भी दोष नहीं देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं उसकी वजह से फेल हुआ हूँ या फिर इस कारण मैं फेल हुआ हूँ। आपको ये देखना है कि आपने जो भी गलती की है वो क्यों की है और आगे चल करके उस गलती को आप नहीं करेंगे। अपनी गलती को आप स्वीकार करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो लोग अपने फेलियर को स्वीकार करते हैं वो लोग काफ़ी महान बनते जाते हैं, क्योंकि वो अपने फेलियर से काफ़ी कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा जो भी आप गलती करते हैं उनकी जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट कर दें। अगला जो रूल है वो है अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उनको सेव करें और इन्वेस्ट करें और पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे आपकी लाइफ खराब चलती रहेगी। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज की लाइफ में। पैसा ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसकी वजह से आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं। और अपने पैसे को हमेशा बचा करके रखें, क्योंकि अगर आपका खराब टाइम आ गया तो उसी टाइम में आपका जो पैसा है वो आपका साथ देगा। अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मल्टीपल होता रहता है। अगर आप अपने पैसे को एक जगह पड़ा रखोगे तो वो पैसा दुगुना या फिर तिगुना नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा, उल्टा वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप काफ़ी जल्दी करोड़पति इंसान बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में पैसा कमाना काफ़ी जरूरी है। पैसे कमाने के बारे में सोचें, अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना स्टार्ट कर दें, उनको सेव करें। अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप काफ़ी जल्दी मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये 11 रूल हैं जो कि हमारे लाइफ को बदल सकते हैं। इस बुक के थ्रू हमने काफ़ी कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ ये बुक समरी आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। ये जो रूल है अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी जल्दी बदल सकती है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए ये रूल काफ़ी हैं।